यूक्रेन से 3 ड्रोन को उड़ना और उनमें से एक का मॉस्को के काफी करीब तक पहुंच जाना, ये मॉस्को पर बहुत बड़े खतरे का अलार्म है। इसकी धमक पुतिन को सुनाई भी दे चुकी है। जेलेंस्की के एक इनर सर्कल के मेंबर का दावा है कि रूस में यूक्रेन की स्पेशल फोर्स काफी भीतर तक घुस चुकी है। अब सवाल यह है कि मॉस्को पर क्या वाकई हमला होने वाला है? इन दिनों क्रेमलिन की सुरक्षा ऐसे हो रही है। चार 4,000 से अधिक कमांडो की नजर 24/7 क्रेमलिन पर है। मॉस्को पर ड्रोन अटैक की कोशिश के बाद पुतिन के किले की सुरक्षा फुल प्रूफ है। आसमान से नजर गड़ाए इन कमांडो ने मॉस्को की सुरक्षा ऐसी चाक चौबंद कर रखी है कि इनकी मर्जी के बगैर परिंदे भी पर नहीं मार सकते। इनकी तैनाती से कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या मॉस्को हमले के डर से डरा हुआ है? क्या क्रेमलिन की दीवारों में हमले का खौफ समा गया है? क्या मॉस्को पर ड्रोन अटैक का खतरा मंडरा रहा है? क्या मॉस्को के पावर सेंटर में मौजूद प्रेसिडेंट पुतिन की जान खतरे में है? Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин। रूस के एक नवनिर्वाचित नेता के दावे को माने तो व्लादिमीर पुतिन को अक्टूबर तक क्रेमलिन के इनर सर्किल का ही कोई शख्स जान से मारने की कोशिश कर सकता है। तो वहीं रूस के अंदर, खासकर मॉस्को के अंदर ड्रोन अटैक की घटना बड़े खतरे की घंटी बजा रही है। मॉस्को पर भयंकर हमला हो गया तो पुतिन की जान कैसे बचेगी? मॉस्को के लोगों के लिए जमीन के अंदर कितना महफूज शहर बसाया गया है? मॉस्को का वो पाताल लोक कितना अभेद है? इसे देखने से पहले मॉस्को की धरती और आसमान में सुरक्षा का कितना सघन इंतजाम किया गया है, इसे देख लीजिए। जमीन पर मॉस्को के चारों तरफ 5 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस 5 घेरे में चक्रव्यूह को पार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन बताया जा रहा है। तो मॉस्को के सेंटर में मौजूद क्रेमलिन की सुरक्षा ऐसी है कि इस किले के पास जो भी आएगा मारा जाएगा। पुतिन के दफ्तर के पास पांसीर S-1 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। पुतिन के सरकारी आवास को एयर डिफेंस सिस्टम के सुरक्षा कवच से लैस किया गया है। मॉस्को में आसमान से कोई अटैक ना हो, इसलिए 3 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं। पहला है पांसीर S-1, दूसरा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और तीसरा है S-500 एयर डिफेंस सिस्टम। इन तीनों एयर डिफेंस सिस्टम को मॉस्को की सुरक्षा में तैनात किया गया है। रूस की ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम 10 सेकंड में दुनिया के सबसे अच्छे फाइटर जेट को तबाह करने की क्षमता रखती है। यही वजह है कि रूस के लोग इसे टर्मिनेटर कहते हैं और दुनिया S-400 के नाम से जानती है। बड़े बड़े ट्रकों में लगे ये रॉकेट लॉन्चर मॉस्को की सुरक्षा में तैनात है। इसके अंदर दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलें हैं, जो 30 किलोमीटर की ऊंचाई और 400 किलोमीटर की दूरी में किसी भी टारगेट को भेज सकती हैं। एक ही समय में ये 400 किलोमीटर तक 36 टारगेट को एक साथ मार सकता है। इसमें 12 लॉन्चर होते हैं, जिससे ये एक साथ 3 मिसाइल दाग सकता है। S-400 की सबसे बड़ी खासियत इसका मोबाइल होना है, जो तैनाती के सिर्फ 5 मिनट के अंदर फायर करने के लिए तैयार हो जाता है।
और फिर पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर सकती हैं। चाहे इसके रास्ते में कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ जाए, फाइटर जेट इसका रास्ता रोकने की कोशिश करे या फिर घात लगाने की कोशिश में लगे ड्रोन ही क्यों ना हो, S-400 की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें किसी भी टारगेट को सेकंडों में तबाह कर सकती हैं। रूस की एक न्यूज वेबसाइट रीडोवका की एक रिपोर्ट ने चेतावनी दी कि यूक्रेन की धरती से मॉस्को पर बड़ा हमला हो सकता है। इसके पीछे जो तर्क दिया गया है उसके मुताबिक यूक्रेन के पास पहले से ही 1000 किलोमीटर तक हमला करने वाले ड्रोन हैं, जिसका मतलब है कि मॉस्को पर फिर हमला हो सकता है, क्योंकि कीव से मॉस्को की दूरी करीब 862 किलोमीटर है। दावा तो यहां तक है कि यूक्रेन के इस एक्शन में अमेरिका समेत नाटो की मौन सहमति हो सकती है। ऐसा क्यों दावा किया जा रहा है कि रूस पर हमले का साया मंडरा रहा है? इसे लेकर 5 ठोस वजह पेश की गई हैं। वजह नंबर 1, यूक्रेन से उड़ा एक ड्रोन मॉस्को के करीब तक पहुंच गया था। मॉस्को के काफी करीब पहुंचने का मतलब है मॉस्को पर भी हमला हो सकता है। वजह नंबर 2, यूक्रेन की राजधानी कीव से 800 किलोमीटर दूर रूस का रयाजान मिलिट्री बेस पर हमला हो चुका है। वजह नंबर 3, कीव से 800 किलोमीटर दूर रूस के कुक्स एयरफील्ड पर ड्रोन अटैक हो चुका है। वजह नंबर 4, यूक्रेन की राजधानी कीव से 1090 किलोमीटर दूर रूस का सारातोव मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है, जहां रूस के परमाणु बम होने का दावा किया जाता है, क्योंकि सारातोव में रूस का एंगल्स एयरबेस है। एंगल्स एयरबेस पर हमला कर यूक्रेन रूस के 2 न्यूक्लियर बॉम्बर को नुकसान पहुंचा चुका है। वजह नंबर 5, दावा किया जा रहा है कि रूस के अंदर यूक्रेन की स्पेशल फोर्स पहुंच गई है। अगर यह दावा सच साबित हुआ तो रूस पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रूस में आत्मघाती हमलों की आशंका बढ़ गई है। रूस में आत्मघाती हमलों की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि यूक्रेन के स्पेशल फोर्स को अमेरिका की सील और ब्रिटेन के SAS कमांडो ट्रेन कर चुके हैं। ज़ेलेंस्की के कमांडो ब्रिटेन में रहकर स्पेशल ट्रेनिंग लिए हुए हैं। यही वजह है कि पुतिन की टेंशन बढ़ गई है। रूस की स्पेशल फोर्स स्पिट्ज़नाज़ अलर्ट पर है। साथ ही साथ रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर खतरे में है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक हालिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पुतिन ने पश्चिमी देशों की निगरानी के डर से इंटरनेट बंद कर दिया है। पुतिन इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते। इन दिनों जानकारी के लिए वो पूरी तरह अपने निजी सलाहकारों की रिपोर्ट पर निर्भर है। रूस से खबर आई है कि पुतिन ने देश भर में मौजूद हजारों बम शेल्टर को आधुनिक बनाने का आदेश दिया है। पुतिन के आदेश के बाद सोवियत दौर के बंकरों की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। रूस के हजारों बंकरों में से कई बंकर बरसों से बंद पड़े हैं। रूस के तहखानों पर ताला जड़ा था, लेकिन अब सभी बंकरों में फुल रफ्तार के साथ काम चल रहा है। यहां तक कि 3 दशकों से अधिक वक्त से बंद सुरंगें खुल गई हैं। निरीक्षण और मरम्मत का काम फुल स्पीड से चल रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिर्फ मॉस्को में ही कम से कम 60 बम शेल्टरों को इस्तेमाल के लिए तैयार कर दिया गया है। ये शेल्टर मॉस्को के पाताल में बसे एक ऐसे नगर में है जहां खुद अंधेरा पसरा है। एक ऐसा अभेद किला जिसकी गुफाओं का अंत जल्द नहीं मिलता। बंकरों की एक ऐसी भूल भुलैया जहां दुनिया के किसी भी देश की स्पेशल फोर्स चकमा खा जाए। जिधर देखो उधर अंधकार, सन्नाटा, और उस सन्नाटे को चीरती 100% बचाव की गारंटी। पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मॉस्को में धरती के नीचे करीब 19 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंगों का जाल है। 17 किलोमीटर लंबी एक खास सुरंग क्रेमलिन से जुड़ी है। ये मॉस्को में जमीन में सैकड़ों मीटर की गहराई में मौजूद बंकरों का ऐसा जाल है जिसे पुतिन का पाताल लोक कहा जाता है। एक ऐसा लोक जो अमेरिका के परमाणु हमलों से भी महफूज है। इन्हीं सुरंगों के रास्ते पुतिन को उनके खास परमाणु बंकर तक पहुंचाया जा सकता है। दावा किया जाता है कि पुतिन का बंकर इतना मजबूत है कि उस पर परमाणु बम का भी असर नहीं होगा। पेंटागन की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक एक बहुत बड़ा भूमिगत परमाणु बंकर मॉस्को में भी बनाया गया है। ये बंकर मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से सटा हुआ है। दावा तो यहां तक है कि पुतिन का सबसे खास परमाणु बंकर इतना बड़ा है कि उसमें 1 लाख लोग शरण लेकर अपने आप को परमाणु हमले से बचा सकते हैं। ये बंकर जमीन से 2 किलोमीटर अंदर है।
इसे चट्टान की मोटी और कठोर परत से बनाया गया है, जिसके अंदर मौजूद लोग ना तो परमाणु हमले की चपेट में आएंगे और ना ही रेडिएशन के। न्यूक्लियर बम के चलते एक बड़ा धमाका होता है। धमाके के बाद सबसे अधिक खतरा रेडिएशन का होता है। रेडिएशन से बचने के लिए बंकर बनाए जाते हैं। मॉस्को पर परमाणु हमले के दौरान ये न्यूक्लियर बंकर कैसे काम करेगा, इसे भी जान लीजिए। ये जमीन के नीचे बने घर की तरह होते हैं। इनकी दीवारें मोटी कंक्रीट से बनी होती हैं ताकि रेडिएशन न पहुंचे। बंकरों में ऑक्सीजन और खाने पीने की व्यवस्था होती है, क्योंकि धमाके के कई दिनों बाद तक उसी में रहना होगा। बंकरों की मरम्मत के अलावा पुतिन रूस की न्यूक्लियर फोर्स को भी किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार रहने का आदेश दे चुके हैं। तो वहीं मॉस्को को मजबूत किले में बदलकर यूक्रेन समेत मॉस्को पर हमला करने वाले गुप्त हमलावरों के लिए मौत की खाई खोद दी है।